तो वृश्चिक लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 11वें घर के लिए विचार करेंगे। 11वें घर में देखा जाए तो शुक्र आ जाते हैं यहाँ बुध के घर में, जहाँ पर वो नीच की स्थिति में आ जाते हैं। शुक्र आपके चार्ट में यहाँ पे 12वें घर के स्वामी होने के साथ साथ सप्तमेश हैं, तो शुक्र की इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। शुक्र यहाँ आ गए तो जातक बहुत ज़्यादा और एक्सपेक्ट करने लगेगा नीच का शुक्र होने की वजह से। और जनरली ये देखा गया है कि नीच का जिन लोगों का भी शुक्र होता है उनको भोग विलास, लग्जरी, ऐशो आराम, सौंदर्य, उसकी प्यास बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे केस में अगर शुक्र यहाँ पे वक्री हो जाएगा मान लो, तो एक सामान्य ग्रह की तरह ही प्रभाव देगा या नीच का प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाएगा। और फिर अगर आपका बुध भी बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में तो काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा शुक्र आपको कभी भी धन की कमी नहीं आने देगा जीवन में। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने खर्चों को अब कैसे कंट्रोल करते हैं और अपने धन को कैसे मैनेज करते हैं। 11वें घर का शुक्र है तो शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का बिजनेस करना, जैसे सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से रिलेटेड बिजनेस करना या कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस करना या कोई भी मिठाई वगैरह की शॉप है या इस तरीके का जो भी तैयार फूड है या चटपटी चीज़ें जो खाने में जैसे रहती हैं उनसे रिलेटेड भी अगर आप काम करते हैं तो काफ़ी सफलता पा सकते हैं। जो शुक्र का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्रिएटिविटी या टैलेंट आपका। तो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में, गीत संगीत की दुनिया में आप काफ़ी नाम कमा सकते हैं। 11वें घर का शुक्र है तो आपको नेटवर्क बहुत बढ़ा देगा। आप एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं लोगों के लिए। लोग आपकी गाइडेंस को मानेंगे, आपसे हर कोई मिलना पसंद करेगा। डिपेंड अब ये भी करता है कि लगन में आपके कोई भी प्लैनेट अगर स्थित है तो उसको ज़रूर आपको देखना होगा। साथ ही साथ सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट को भी आपको प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि शुक्र तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर देंगे नेम फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए या आपके काम के अप्रिसिएशन के लिए। लेकिन सप्तम घर में बैठा ग्रह, आपके लगन में बैठा ग्रह, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा, जो एक आपकी छवि बनेगी लोगों के माइंड में। इस प्रकार का शुक्र है तो जनरली जातक के पास बहुत सारे इनकम के आइडियाज़ रहते हैं। ऐसे जातक हालांकि अगर पुरुष हो तो वो होटल वगैरह से रिलेटेड व्यवसाय है या कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड व्यवसाय है या किसी भी प्रकार का अन्य जो भी जिसमें ज़्यादातर सौंदर्य वगैरह की चीज़ें शामिल होते हैं उसमें सफल हो सकते हैं। शुक्र यहाँ पे अब डिपेंड ये करता है कि कौन से प्लैनेट के साथ स्थित है। देखिए, शुक्र पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है या शुक्र शुभ ग्रहों के साथ स्थित है तो शुक्र उतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा, भले ही आपकी एक्सपेक्टेशन फिर भी हाई रहेंगी। और इस प्रकार का शुक्र है तो मैरिज रिलेटेड कार्यों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट हो जाती है। ऐसा शुक्र है तो हर कोई आपको अप्रिसिएट करेगा। ऐसे स्त्रियों के चार्ट में अगर ये प्लेसमेंट बनती है तो स्त्रियाँ काफ़ी पॉपुलर हो सकती हैं। उनको मेकअप वगैरह का बहुत ज़्यादा चाव हो सकता है, उनको साज सज्जा का बहुत ज़्यादा चाव हो सकता है, या ऐसी स्त्रियाँ मार्केटिंग में काफ़ी सफल होंगी, मीडिया वगैरह से रिलेटेड फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल होंगी और वो अपने ऊपर पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, इवन अपने दोस्तों पर भी। इसी तरीके से पुरुषों के केस में देखा जाए तो शुक्र की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं स्त्रियों की तुलना में ज़्यादा ही है, क्योंकि शुक्र आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और नीच का शुक्र हो गया तो आपका भले ही लव मैरिज भी हुआ है फिर भी आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड दिखेंगे बहुत सारे मोर्चों पर। ऐसे में हालांकि शुक्र सप्तमेश भी हैं तो लेकिन सप्तम घर में बैठे ग्रह या सप्तम भाव पर जो भी ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं, जैसे कोई ग्रह अगर लगन में बैठा है तो उसका प्रभाव भी सप्तम पर अवश्य पड़ेगा, तो उनको आपको देखना जरूरी है। इस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी अगर शुभ ग्रह आपके सप्तम घर में बैठेगा नीच का शुक्र होने के बावजूद तो कुछ हद तक वो आपके रिश्तों को, आपकी पब्लिक छवि को, पब्लिक इमेज को बहुत ज़्यादा बैलेंस में ला सकता है और आपको नेम फेम तो अच्छा दिला सकता है। लेकिन मैरिज के लिए आपका कोई भी क्रूर ग्रह आपके सप्तम घर में अब नहीं होना चाहिए, जैसे कि मंगल हो, सूर्य हो, इवन राहु या केतु जैसे ग्रह हों, शनि हो, तो आपके लिए अपनी मैरिड लाइफ को स्टेबल रखना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। अब जो शुक्र है, शुक्र मान लो किसी भी अदर प्लैनेट से अगर प्रभावित है तो वो ग्रह जो शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पे, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। वो जिन भी भावों के स्वामी होंगे उन भावों से आपको विशेष सपोर्ट मिलने की संभावना बनेगी, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको धन की संभावना बनेगी। इस हिसाब से आप अपने सोशल नेटवर्क में बहुत लोगों के साथ जुड़े हो सकते हैं और आप वार्तालाप भी काफ़ी अच्छा करेंगे। अब अगर मान लो आपका बुध अच्छी स्थिति में बैठा है तो आप धनार्जन बहुत अच्छा कर सकते हैं, वाकपटु हो सकते हैं, लोगों पर अपनी बात का, अपनी वाणी का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा छोड़ सकते हैं। आपके चार्ट में शुक्र 12वें घर का लॉर्ड होने की वजह से अगर आप कोई स्टूडियो वगैरह बना के काम करते हैं, आप एक कोई बड़े क्रिएटर हैं, तो आपको शुक्र बेहतरीन फ़ायदा दे सकता है। हालांकि 12वें घर का लॉर्ड होने की वजह से कुछ हद तक
विदेश से भी आपको धन लाभ दे सकता है। या जैसे जो 12वें घर का शुक्र है तो वो खर्चे काफ़ी ज़्यादा करवाएगा यहाँ पे आपके लिए, लेकिन तो खर्चों को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी फिर भी, लेकिन ये माना जा सकता है कि आपके लिए धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी लाइफ में, भले ही आप बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की तरफ देखेंगे। अब शुक्र की जो यहाँ दृष्टि पड़ रही है वो पंचम घर पे पड़ रही है। पंचम घर पे दृष्टि पड़ने से शुक्र नीच का ही हो भले ही, लेकिन वो आपका क्योंकि अपने उच्च के घर को देख रहा है, ऐसी कंडीशन में वो आपके टैलेंट को बढ़ाएगा, क्रिएटिव स्किल्स अच्छी देगा। आपका टैलेंट बढ़ाने के साथ साथ वो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं आपकी इमेज को बहुत बेहतर बनाएगा। पंचम घर में बैठा हुआ प्लैनेट का रोल अब काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्र के लिए पंचम घर आपका उच्च का घर है। बट जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है वो शुक्र को प्रभावित अवश्य करेगा। मान लो अगर कोई फायरी ग्रह बैठा है शुक्र के साथ या यहाँ पंचम में भी बैठा है, तो वो ग्रह शुक्र को और ज़्यादा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपनी दृष्टि से प्रभावित कर सकता है। तो फिर शुक्र को लेके आपकी जो प्यास है, जो आपकी चाहत है, वो काफ़ी बढ़ सकती है। ऐसे केस में हालांकि आपको बहुत सारे मामलों में फ़ायदा होगा। अब बात आ जाती है शुक्र की ये प्लेसमेंट है तो आपकी मैरिज या आपके रिलेशनशिप की। देखिए स्त्रियों के केस में तो इस प्रकार का जो शुक्र है वो ज़्यादातर उनको सजने संवरने, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि कामुकता या जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसमें स्त्रियाँ भी उतनी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगी। फिर स्त्रियों को भी देखना पड़ेगा कि लगन में या सप्तम घर में कोई अदर प्लैनेट स्थित है क्या, या फिर आपके 12th हाउस में भी। बट पुरुषों के केस में थोड़ा सा जो मैरिज को लेके इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो शुक्र हैं वो 11वें घर में आ गए। तो ऐसे पुरुषों को विवाह के बाद या विवाह से पहले स्त्रियां बहुत ज़्यादा चाहने लगती हैं, और उनके नेटवर्क में भी काफ़ी स्त्रियां हो सकती हैं। लेकिन ऐसे जहाँ तक अब अगर मान लो मंगल अगर ख़राब स्थिति में है, अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, पर फिर भी आपको सामने वाला जो पर्सन है वो काफ़ी अप्रिसिएट करेगा। शुक्र के यहाँ जाने की वजह से पुरुषों के केस में इस बात की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है कि आप लव मैरिज की तरफ मुड़ेंगे या अपनी जान पहचान की ही कोई शादी करेंगे, और आपको वाइफ से काफ़ी ज़्यादा धन भी मिलेगा, मान सम्मान या प्रतिष्ठा भी मिलेगी। लेकिन आपकी प्रॉब्लम की वजह से, आपकी खुद की कमी की वजह से कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आप मैरिज होने के बाद किसी अदर अफेयर या अदर रिलेशनशिप के लिए भी ट्राई करेंगे। अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन का घर है 11वां घर, एक्सपेक्टेशन के घर में अगर प्लैनेट नीच का हो जाता है तो वो अपनी शुभता खो देगा। शुभता खोने की वजह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। इसलिए अब अगर शुक्र पर मान लो अगर फायरी ग्रहों का प्रभाव है तो वो मैरिज या रिलेशनशिप के हिसाब से उतना बेटर नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी फायरी ग्रहों के प्रभाव की वजह से धन पाना, लग्जरी पाना, जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय करना, ये सब फिर भी आप कर सकते हैं। बट अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो शुक्र की शुभता बढ़ती है, जिससे आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है। नॉर्मली ये बोला जा सकता है कि इस प्रकार का शुक्र है तो आप अपने जीवन में हासिल सब कुछ करेंगे, छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे अगर जैसे राहु केतु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, तो आपके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी होंगे, स्पेशली मैरिज और अन्य रिश्तों को लेके। अब देखिए यहाँ पे फिर शुक्र की जो महादशा अगर उसकी बात करें तो शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होगी। 20 वर्ष वो पार्ट है आपकी लाइफ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले ही वो स्टार्टिंग का 20 वर्ष का पार्ट है, भले ही वो मिड एज का है या लेट एज का है, लेकिन मिड एज में ही अगर आपको शुक्र की महादशा आती है तो अगर आपको महादशा 20 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक कभी भी शुरू होकर अगर 50 वर्ष की उम्र तक आपकी कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है अगर महादशा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर शुक्र की महादशा भी मान लो आपकी बीत जाए या शुक्र पर अगर किसी भी ग्रह का प्रभाव है भले ही, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में लग्जरी से, धन से, ऐशो आराम से फिर भी संतुष्टि नहीं पा सकेंगे कभी भी। और अगर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव शुक्र पर हुआ तो ये बात आपके ऊपर और भी ज़्यादा लागू होगी।